असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपकी जो सैलरी है, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू अगर आप बनते हो, वैकेंसी भी आपकी ज़्यादा है, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी एट दैट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आप 23 के थ्रू बनते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या परसेंट लॉस मिलते हैं, बोनस क्या मिलता है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से सभी स्टूडेंट वीडियो को देखना। बाकी मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें, ट्रेनिंग सेशन, फिर आपका प्रमोशन, आपका एग्जाम प्रिपरेशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या आरबीआई ग्रेड भी किसी को भी करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको, कैसा क्या वर्कलोड वगैरह रहता है, ठीक है, पोस्टिंग वगैरह क्या रहती है, किस तरीके से रहती है, सेट ऑफ प्रोसेस के बारे में बताया, हर एक चीज़ के बारे में बताया। लेकिन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में। देखो होता क्या है, अभी जिस हिसाब से आपका जो बेसिक होता है वो आपको पता है कि लेवल 7 का रहता है, 44,900 आपका जो बेसिक पे रहता है वो आपका रहता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, अभी आपने देखा कि जो डीए आपका अभी है, ठीक है, तो डीए अभी बढ़ के हो गया 42%, ठीक है। तो अभी ये जो 42% है ये आपका जून 2023 तक आपका रहेगा। फिर 1 जुलाई से आपका जो डीए है वो आपका लगभग अक्टूबर में अनाउंस होगा, तो आपको बढ़ जाएगा 3 4 जो भी बढ़े, ठीक है। तो अभी हम देख लें तो 44,900 आपका बेसिक रहता है, 42% के हिसाब से आपका जो डीए है, एक मैं बता रहा हूँ कि 30 जून 2023 तक आपकी क्या सैलरी रहेगी। अभी मैं आगे जब आप ज्वाइन करो, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 के जो लोग हैं वो लगभग जुलाई अगस्त सितंबर तक आप ज्वाइन करोगे, तो 23 वाले को भी बारे में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके लिए सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखो बेसिक हो गया 44,900, अभी के हिसाब से डीए हो गया आपका 42%, तो आपका हो गया 18,858 हो गया। फिर एचआरए जो होता है वो होता है आपका 12,123 रुपये जो होता है वो आपका एचआरए रहता है, क्योंकि दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग रहती है और 27% आपको मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो टीए होता है वो आपका 3600 प्लस डीए और टीए पर रहता है, जो कि 5,112 रुपये आपका टीए हो गया। तो चार इन्वॉल्वमेंट्स आपके रहते हैं, चार कंपोनेंट रहते हैं ग्रॉस सैलरी में। पहला हो गया बेसिक का, दूसरा हो गया डीए, तीसरा हो गया एचआरए और चौथा हो गया टीए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी आपका 42% है 30 जून 2023 तक। फिर आपका नेक्स्ट जो आपका रहेगा उसमें हो सकता है 3% बढ़े, 45 हो जाए। फिर नेक्स्ट बढ़ेगा आपका, हो सकता है 4 या 5% बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपका डीए 50% ऊपर क्रॉस करेगा, आपका जो एचआरए है वो आपका 10 20 30 में आपका हो जाता है, मतलब XYZ सिटी में आपका डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपको 27% मिल रहा है वो आपको मिलने लगेगा 30% एचआरए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका प्रोसेस जो होता है वो आपका रहता है। अब यहाँ पे बात कर ले कि ग्रॉस सैलरी 30 जून 2023 तक आपकी जो मिलेगी वो आपकी 80,993 रुपये आपको मिलेगी, मतलब 81,000 ग्रॉस सैलरी। समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं, 81,000। लेकिन यहाँ पे कुछ डिडक्शंस भी आपके रहते हैं, अभी ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे क्या क्या चीज़ें रहेंगी, बिल्कुल भी बोर मत होना। देखो ये तो हो गया ग्रॉस सैलरी के बारे में। अब डिडक्शंस होते हैं, आपको पता है बेसिक प्लस डीए का 10%, तो बेसिक हो गया आपका 4490 और डीए हो गया तुम्हारा 1885, इन दोनों को जोड़ देंगे 6300 कुछ आएगा, वो हो गया आपका एनपीएस का कटता है। और इसी का सेम इतना 114% जो होता है, जो गवर्नमेंट जो होती है वो आपके एनपीएस में डालते, एनपीएस अकाउंट में डालती है, ठीक है। तो फिर क्या रहता है कि बेसिक प्लस डीए मिला के एनपीएस कटता है। फिर आपका इसके बाद आपका 650 रुपये सीजीएचएस का आपका कटता है। और आपका जो प्रोफेशनल टैक्स है वो नहीं कटता, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में आपका प्रोफेशनल टैक्स कोई भी नहीं काटा जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर यूनियन वगैरह हो सकता है कि 50-100 रुपये आपका कटता है, वो एक अलग हो गया। टोटल जो डिडक्शंस होते हैं वो 7,000 या 7100 के करीब जो डिडक्शंस होते हैं वो आपके रहते हैं। लेकिन अगर हम बात कर ले कि भाई नेट जो इनहैंड सैलरी है वो आपकी क्या होगी, देखो 80,993 हो गया, 7 रुपये कम है, लगभग 81,000 हो गया। और इसमें अगर आप 7,000 घटा दोगे तो आपका कितना हो जाता है, 74,000 रुपये सैलरी जो है वो आपको 30 जून 2023 तक मिलेगी, अगर आप न्यू ज्वाइनी हो। बात समझ में आ रही है। तो 74,000 रुपये जो सैलरी मिलती है 30 जून 2023 तक, ये आपको मिलेगी न्यू ज्वाइनिंग के तौर पे। लेकिन एसएससी सीजीएल 2022 वाले ज्वाइन करेंगे जुलाई से दिसंबर के बीच में, तो उस टाइम पे क्या क्या इंक्रीजें होंगी, वो आपका डीए का सिर्फ इंक्रीज होगा, जो कि 3 या 4% हो सकता है। अब 45,000 का अगर हम 3% निकाल लें तो आपका लगभग आपका जो हो जाता है 1,350 रुपये। अगर हम देखें तो 1,350 रुपये होता है। अगर 4% आपका बढ़ता है तो आपको हो जाता है 1,800 रुपये। तो ये मान लो कि जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपकी जो सैलरी है वो आपकी 75,500 या 76,000 रुपये जो है वो आपकी सैलरी हो जाएगी। एसएससी सीजीएल 2022 के जितने भी फ्रेंड जब ज्वाइन करेंगे क्या होगी, आपकी 76,000 या 75,500 रुपये सैलरी होगी। अब एसएससी सीजीएल 2023 वाले जब ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है डीए और बढ़ जाए, क्योंकि आपका जब तक ज्वाइनिंग आएगा तब तक आपका जनवरी से 30 जून 2024 तक का सेशन होगा। और उसमें आपका जैसे ही डीए इंक्रीज होगा उस टाइम पे जो आपका सैलरी हो जाएगा वो आपका इंक्रीज होके लगभग
77,000 या आपका 78,000 के करीब जो है वो आपका सैलरी जो है वो आपका हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका सैलरी है वो एसएससी सीजीएल 2022 और 23 वालों के लिए रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम इंक्रीमेंट के बारे में। तो इंक्रीमेंट पूरे साल में 3% का लगता है। अगर आप 1 जनवरी से 30 जून के बीच में ज्वाइन करते हो तो आपकी इंक्रीमेंट की डेट जो होगी वो आपकी 1 जनवरी आपकी होगी। अगर आप 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ज्वाइन करते हो, भले वो 31 को ही ज्वाइन करो, तो आपकी इंक्रीमेंट की डेट होगी 1 जुलाई। बात समझ में आ गई। और इंक्रीमेंट आपका 3% का ही आपको मिलता है और अगले 2 इंक्रीमेंट के बाद आप एज ए सेक्शन ऑफिसर की सैलरी में पहुंच जाते हो। हालांकि प्रमोशन तो नहीं होता है, सैलरी में आपको वहाँ पे मिलने लगती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पर्सन अलाउंस, जैसे बोनस के बारे में बात करें तो 18,000 रुपये बोनस मिलता है, लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों से हो सकता है इंक्रीज हो गया हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोनस है वो यहीं देखने को मिला है 18,000 रुपये। बाकी सबसे मिनिमम तो 7,000 रुपये बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिलता है, मेरे को भी 7,000 मिलता है, कम है, लेकिन यहाँ पे 18,000 रुपये बोनस मिलता है। हो सकता है अभी 1-2 सालों में बढ़ गया हो। और इसके अलावा आपको जो पर्सन अलाउंस में आपको मिलता है वो आपका रहता है कि फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ पोस्टिंग 1 सेट ऑफ पास रहते हैं, इसको हाफ अप करके भी आप यूज़ कर सकते हो। और पूरा वीडियो मैंने आपको पर्सनल लॉन्स का बनाया हुआ है जो कि एसएससी सीजीएल प्लेलिस्ट में मिल जाए, बाकी अदर डिपार्टमेंट का भी एक एक करके मैं आपको बना दूंगा। और इसके अलावा आपको आफ्टर 5 ईयर्स आपको मिलते हैं 3 सेट ऑफ पासेस मिलते हैं एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, एट द टाइम ऑफ प्रमोशन ऑफ सेक्शन ऑफिसर, तो आपको 6 सेट ऑफ पासेस रहते हैं और यही आपके मैक्सिमम रहते हैं। फिर आपका पीटीओ एंटाइटलमेंट होता है जिसमें आपको 4 सेट ऑफ पासेस रहते हैं। किसी भी पोस्ट में आप हो, आपको उसमें क्या होता है 1/3 फी जो है वो पूरा उसका जो अमाउंट होता है बुकिंग अमाउंट उसका पे करना होता है, 2/3 आपका माफ होता है, ठीक है। फिर आपका ड्यूटी पास होता है कि अगर आपको कहीं भी भेजा जाता है ऑफिशियल विजिट के लिए तो ड्यूटी पास से आप कहीं पर भी जहाँ का भी टिकट निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन वो सिर्फ ड्यूटी पर्पस के लिए होता है। तो इतना मैंने पूरा वीडियो बना दिया। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर सकते हैं। सारी वीडियो